आज से आपका नया बैच स्टार्ट है। पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। हेडिंग ले लीजिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो पहले यहाँ तक पहुँचने से पहले इसका बेसिक चीज़ कुछ हम लोग जानते हैं कि इसके बेसिक चीज़ में क्या है। तो पहले कुछ कैलकुलेशन जानते हैं, क्योंकि हमें पूरा मैथ में उसी की ज़रूरत है। स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, छोटा मोटा गुना करना। 2 अंक से गुना अगर कभी करने की ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए कि अगर हमें 25 गुने 16 करना पड़ा, तो 2 अंक से टेबल याद होना चाहिए। तो पहले ये देख लीजिए, निकालने का तरीका सब बता दूंगा, हर चीज़ बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको टेबल का मतलब होता है पहाड़, ये आपको 30 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर मतलब क्यूब, नहीं, स्क्वायर मतलब वर्ग आपको भी 30 तक याद होना चाहिए। क्यूब मतलब घन भी आपको 15 तक याद होना चाहिए। ये जरूरी है ना, निकालने का सारा तरीका बता दूंगा, वो अलग मैटर है, लेकिन आपको क्या करना होगा कि ये हर हाल में आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको याद कर लेंगे ना, तो आपको पूरा मैथ में बहुत काम करेगा। टेबल यानी पहाड़ा 30 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर या वर्ग 30 तक याद होना चाहिए, घन यानी क्यूब 15 तक याद होना चाहिए। ये आपको याद करके रखना है। तो पहले थोड़ा सा गुना करने सीखते हैं। 2 अंक से अगर हमको गुना करना पड़ा, तो जिसका पहाड़ा याद होगा उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा। यानी या तो 16 से 25 में पढ़ लूँ मैं, या मैं 25 से 16 में पढ़ लूँ। जो मुझे याद होगा मैं वहां से शुरू करूंगा। तो 16 बचे 80 के 0, हाथ में 8, 16 दूना 32, 32 से 8 40 हो गया। अब मान लीजिए कि 32 गुने हमको 15 करना पड़ा, तो 15 दूना 30, 15 दिया 45 और 3 48, 45 और 3 48। 20 गुने 12 करना है, तो 12 गुने 0, 12 दूना 24। अब मान के चलिए कि हमको 18 गुने, चलिए ना 22 करना पड़ेगा। 18 गुने 22 करना पड़ा, तो 18 गुने 22 करना पड़ा। तो अगर 22 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो 18 का पहाड़ा याद है तो ठीक है। हम अगर 18 का याद है तो 18 से हम पढ़ लेंगे। तो देखिए 18 दूना 36, फिर 18 दूना 36, 36 और 3 49। तो ये है आपका 2 अंक से डायरेक्ट गुना करने का एक तरीका। इसको आप लिख लेंगे, लिखना क्या है समझ गए होंगे। अब आप आइए वर्ग, हेडिंग लीजिए। वर्ग का मतलब होगा वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए। 11 से शुरू करते हैं, 11 से 11 का स्क्वायर करना है। 121 याद है, 76 का स्क्वायर याद है, सब का विष्णु बोल रहे हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तोड़ेंगे इस फॉर्मेट पर, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मेट पर तोड़ेंगे तो तोड़ना कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी 2 अंक होंगे, इस वाले को a पढ़ा जाएगा और इस वाले को b, और राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। राइट टू लेफ्ट मतलब, अब तरीका देखिए, टूट किस पर रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। लेकिन तोड़ेंगे कैसे ये देखिएगा, तो ये वाला ध्यान रखेंगे। राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करके दुगुना करेंगे, और फिर शुरू वाले को स्क्वायर कर लेंगे। एक बार फिर से इस वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करके दुगुना कर देंगे, और फिर फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 गुने 1, तो 1 ही ना आया। अब जो भी आया उसको दुगुना करना है। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और फिर इसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 121 से ना होता है। फिर देखिए 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम 2, फिर दुगुना करना है, 2 दुना के 4, और फिर इसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 16 का देखिए
6 का स्क्वायर 36 के 6, हाथ में 3, 6 एकम 6, दुगना भी करना है, 6 दुना के 12, हाथ से नहीं था, 12 और 3 15, हाथ में 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 256 ही ना होता है। चलिए अब आप स्टार्ट कर दीजिए। 22 का स्क्वायर करते चलिए, अभी सुनेंगे हम। 28 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, आप लोग करते चलिए, अभी मत बोलिएगा, लास्ट में हम पूछ लेंगे आपसे। 36 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 48 का, 52 का, 56 का, 62 का, 68 का, 72 का, 76 का, अच्छा 76 तक ही है अभी ना, 82 का, 86, 92, 96। अगर आप ये कर लेते हैं, आपका ये कैलकुलेशन बहुत डेवलप कर देगा, बहुत ज्यादा डेवलप करेगा ये आपका। अब आप लोग मेरे साथ बोलते जाइएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 के 4, हाथ में 6, 8 दूना 16 दूना 32 और 6 38, हाथ में 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 दूना 12 के 2, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 6 का स्क्वायर 36, 36 18, 18 दूना 36 और 3 39, हाथ में 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 दूना 16 के 6, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, 8 का स्क्वायर 64 के 4, हाथ में 6 है, 8 चौका 32 दूना 64, 64 और 6 64 और 6 70, हाथ में अभी 7, 8 4 का स्क्वायर 16, 16 और 7 23, 5 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 दूना 20 के 0, हाथ में 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 27, 6 का स्क्वायर 36, हाथ 36 के 6, हाथ में 3, 6 बचे 30 दूना 60, 60 और 3 63, हाथ में 6, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 के 4, हाथ में 2, 6 का स्क्वायर 36 और 2 38, 8 का स्क्वायर 64 के 4, हाथ में 6, 8 छक 48 दूना 96, 96 और 6 102, तो 102 ऐसे लिखाता है। आपको जब भी लिखना है क्या लिखना है, एक अंक राइट साइड वाला, तो आप 2 लिखेंगे। अभी कितना बाकी है, 10 बाकी है। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 46, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14 दूना 28 के 8, हाथ में 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51, 6 का स्क्वायर 36 के 6, 6 सते 42, 42 दूना 84, 84 और 3 87, हाथ में 8, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 8 57। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूरी है आपको। 2 का स्क्वायर 4, 8 दूना 16 दूना 32 के 2, हाथ में 3, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 3 67, 6 का स्क्वायर 36 के 6, हाथ में 3, 6 8 48, 48 दूना 96, 96 और 3 99, हाथ में 9, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 9 73,
2 का स्क्वायर 4, 9 दूना 18 दूना 36 के हाथ में 3, 9 का स्क्वायर 81 और 3 84, 6 का स्क्वायर 36 के 6, 9 छक 54, 54 दूना 108, 108 और 3 111, तो 111 ऐसे लिखा था, आपको एक ही लिखना है। अब हाथ में 11 है, 9 का स्क्वायर 81 और 11 92। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप 99 100 तक आप अच्छे से जान गए। एक 98 का मैं खुद कर देता हूँ। देखिए 8 का स्क्वायर 64 के 4, हाथ में 6, 9 8 72, 72 दूना 144, 144 और 6 150, हाथ में 15, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 15 96। तो आप स्क्वायर निकालने सीख गए। अब आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर ढंग से आप बनाते निकल जाएंगे। अब उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे जिसके लास्ट में 5 हो। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में 5 होना चाहिए। जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ये एकदम आसान है। क्या करना है ये देख लीजिए। लास्ट वाले का, ये लास्ट में 5 है, इसका अपना नियम है ना। अभी जो पढ़े वो लास्ट में 5 नहीं होना चाहिए, मतलब 5 भी होगा तो उस पर काम चला लेंगे, हम बना लेंगे। लेकिन ये लास्ट में जिसका 5 होगा ना वो थोड़ा सा और आसान है, वरना आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। इसका और आसान है, ये जो 5 दिख रहा है इसका स्क्वायर करके पूरे लिख देना है। तो 5 का स्क्वायर 25, ये पूरे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो भी अंक होंगे उसमें जो भी है उससे 1 बढ़ के गुना करना है। जैसे 1 है तो 2 से, 2 है तो 3 से, 3 है तो 4 से, 4 है तो 5 से, तो ऐसे ही कर देना है। तो 1 है तो 1 में कितना से गुना करेंगे? 2 एकम 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 तिया 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 चौका 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 पचे 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 में कितना से? 6 से, 5 छक 30, 5 का स्क्वायर 25, 6 में 7 से, 6 सते 42, 5 का स्क्वायर 25, 7 में 8 से, 7 8 56, 5 का स्क्वायर 25, 8 में 9 से, 8 9 72, 5 का स्क्वायर 25, 9 10 90। ये और आसान है। अब हम लोग 100 से ऊपर, अभी हम लोग 11 से 100 तक देख लिए। 100 का मतलब ये जीरो वाला थोड़ा सा देख लीजिए। जीरो वाला और आसान है, जैसे 10 का स्क्वायर करना, 20 का स्क्वायर करना, 30 का स्क्वायर करना, 80 का स्क्वायर करना। क्या करना है ना कि एक जीरो के बदले 2 जीरो, और 1 का स्क्वायर 1, 1 जीरो के बदले 2 जीरो, 2 का स्क्वायर 4, 1 जीरो के बदले 2 जीरो, 3 का स्क्वायर 9, 1 के बदले 2 जीरो, 8 का स्क्वायर 64। अब अगर 100 का स्क्वायर करना होगा तो 1 के बदले 2 जीरो लिख रहे हैं तो 2 के बदले 4 जीरो लिखेंगे, तो 2 के बदले 4 जीरो, और फिर 1 का स्क्वायर 1। ठीक उसी तरह से अगर मान के चलिए कि 5000 रहता, इसका स्क्वायर करना पड़ता तो 3 के बदले 6 जीरो, और ये 5 का स्क्वायर 25। तो आप लोग क्या किए कि आप 11 से 100 तक स्क्वायर निकालने सीख गए। अब किसी भी स्क्वायर को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो 100 पार कर जाए, ये और आसान है। 101 का स्क्वायर करना है, तो ध्यान रखना है ना कि आपको 2 अंक का सहारा लेना है। 2 अंक का सहारा लेना है। 2 अंक का मतलब हुआ कि अगर 1 लिखल है तो उसको 01 कहेंगे, और 25 लिखल है तो 2 5 तो उसमें है ही है। यानी जब भी आपको चाहिए 2 अंक चाहिए। अब आपको 2 अंक का, लास्ट में 2 अंक का स्क्वायर करना है, और जब भी लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे। मतलब 1 अंक आया तो भी 2 अंक लिखना पड़ेगा आपको,
5 अंक आया तो भी 2 ही अंक लिखना है, 3 अंक आया तो भी 2 ही अंक लिखना है। लिखना आपको 2 अंक है। जैसे 1 अंक आया तो 0 लगा देंगे तो 2 अंक बन जाएगा। तो आपको 2 अंक लिखना है और 2 अंक का ही स्क्वायर भी करना है। लास्ट वाले 2 अंक का ही स्क्वायर करना है और जब भी लिखेंगे 2 अंक ही लिखेंगे। अब बताइए, इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं तो एक ही ना है, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन लिखना होगा 2 अंक के साथ। तो 1 को कैसे लिखें? 0 1। अब ये देखना है कि ये 100 से कितना अधिक है। तो 100 से कितना अधिक है? 1। जितना अधिक होगा उसको संख्या में जोड़ देना है। संख्या में यानी जो कुछ ये दिया गया है इसी में अधिक को जोड़ देना है, अधिक को। तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 102। हो गया, स्क्वायर निकल गया। एक बार फिर से सुनिए, 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4 लिखना होगा ना। ठीक, यह 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 जोड़िएगा इस संख्या में, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104। ठीक उसी तरह से 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 25 पूरा लिखना है, 2 अंक तो लिखना ही लिखना है। अब ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 110, क्योंकि 105 है, 5 ज्यादा है। तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। ये हो गया। अब आप लोग करिए इसको। देखिए, 6 का स्क्वायर 36, तो 2 अंक तो पूरा लिखाता है, 36 लिखेंगे। 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112 लिखा गया। 2 अंक का ही ना करना है। अब ध्यान से, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 ऐसे लिखा रहता है और आपको क्या करना है? सिर्फ 2 ही अंक लिखना है। तो 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का केवल 44 लिखाएगा। हाथ में अभी 1 है। कितना ज्यादा है 100 से? 12 इसमें जोड़ेंगे तो 124 और हाथ में 1 भैया 125। 15 का स्क्वायर 225। आपको लास्ट वाला लिखना है 2 अंक। 25 लिख दिए, हाथ में कितना है? 2। कितना ज्यादा है? 15। 15 जोड़ेंगे तो 130। 130 और 2 132। 20 का स्क्वायर 400। आपको डबल 0 ही लिखना होगा, हाथ में 4 है। कितना ज्यादा है? 20। 20 इसमें जोड़ेंगे तो 140। 140 और 4 144। 22 का स्क्वायर 484। 484। 484 में केवल आपको लिखना है 84। हाथ में अभी कितना है? 4। कितना अधिक है? 22 अधिक है। 22 जोड़ेंगे तो 144। 144 और 4 148। अब आप जितना आगे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 175 का स्क्वायर निकालना था, 175 का स्क्वायर निकालना था, तो अब आपका कितना कैलकुलेशन बेहतर है, कितना बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखे हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा आपका। तो अब आप यहां से निकालना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए उसका स्क्वायर निकालना जिसका याद नहीं है, तो 2 अंक का तो निकालने बता ही दिए, वहां से निकाल लेना है, वहां से निकाल लेना है। जैसे हमको मान के चलिए 75 की याद नहीं है, तो पता है कि 5 का स्क्वायर 25 पूरा लिखते हैं और 7 8 56, ये ना होता है। तो 75 का स्क्वायर तो हम निकालिए। अरे सिर्फ हम इसका बात कर रहे हैं, हम केवल 75 की बात कर रहे हैं, 2 अंक की बात करना है। तो 2 अंक का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 75 का स्क्वायर, ये ना करना था। तो आप इसी का स्क्वायर करते, तो ये तो हम निकालने भी बता दिए हैं कि लास्ट में जिसका 5 हो उसका स्क्वायर करके लिखिए और 1 बढ़ा के गुना कर दीजिएगा। तो 7 और गुने 8, 7 8 56। तो 75 का स्क्वायर, तो ये ना बोले थे कि लास्ट वाला 2 अंक का स्क्वायर करना है। तो अब इसीलिए बोल रहा हूं कि अब आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, कितना कैलकुलेशन किए हैं, ये आपका डिपेंड करेगा। तो 75 का स्क्वायर पता है, लिखा जाता है कितना? 2 अंक। तो 2 अंक मैंने लिख दिया। अब ये कितना अधिक है 100 से? 75 अधिक है। अगर इसमें 75 हम जोड़ देंगे तो 200
50, 250, 250 और अभी हासिल है आपके पास कितना 56, 250 और 56 306, तो ये रहा 306 हो गया। अब आप किसी भी चीज का स्क्वायर आप कर सकते हैं, आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं ये देखना पड़ेगा अब आपको। तो ये रहा, आप अब किसी भी चीज का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब आपको बताया जा रहा है, जिसको लिखना है लिख लीजिए। अब बताएंगे आपको क्यूब, क्यूब मतलब घन। देखिए आपको स्क्वायर निकालने के भी अलग अलग तरीके बताए जाएंगे, जो इसके लिए कुछ और, जैसे बहुत सारे लोग में देखते हैं 11 से 20 के लिए अलग तरीका है, 50 तक अलग तरीका है, 50 से ऊपर अलग तरीका है, 100 से थोड़ा सा नीचे अलग तरीका है। ऐसा आप नहीं कर पाइएगा। आपको ये तभी अच्छा सिर्फ लगेगा जब यहाँ ट्रिक लिखल है और आपसे कुछ सेकंड में ही करवा दिया जा रहा है। आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको 5 गो फॉर्मूला ठीक से याद नहीं रहता है। हर जगह पर आप ट्रिक कितना याद करेंगे। एक कंसेप्ट पढ़िए, ढंग से प्रैक्टिस करिए, आपका काम एकदम आराम से बन जाएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घन का तरीका बहुत सारे लोग अलग अलग, इधर गुना करो, ऐसे करो, तिरछा करो, ये करो, ये करते हैं। हम इस चीज का सपोर्ट नहीं करते हैं। घन करने का तरीका है सबसे बेहतर, जो आप प्रैक्टिस आपको आज करिए कल करिए, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा आसान नजर आएगा। तो देख लीजिए घन करने का तरीका, क्यूब करने का तरीका। क्यूब करने का तरीका ये है कि पहले आप संख्या का स्क्वायर कर लीजिए और उसी में संख्या से आप गुना कर लीजिएगा। जिस चीज का क्यूब निकालने को वो कहेगा उसी का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, और स्क्वायर करके क्या कर देना है, उसी संख्या से गुना कर देना है। ये आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11 का क्यूब। तो मैंने कहा कि आप पहले स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर उसी संख्या से क्या कर दीजिएगा, गुना करिएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और फिर इसी संख्या में क्या करना है, 11 से गुना करना है। तो अभी 2 अंक का गुना करने तो सिखाइए दिए। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 और 1 23 के 3, हाथ में 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, इतने ना आता है। चलिए करते चलिए आप। 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का, 15 का, 17 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके फिर उसी संख्या से गुना कर दीजिए, क्यूब निकल जाएगा। देखिए पहले स्क्वायर करेंगे और फिर उसी चीज से गुना करेंगे। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 गुने 12। अगर मैं इसको गुना करना चाहूं तो 12 चौके 48, फिर 12 चौके 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17। 13 का स्क्वायर होता है 169 गुने 13, 13 9 117, हाथ में 11, 13 छक 78, 78 और 11, 78 11 89, यानी 89 के 9 हाथ में 8, 13 एकम 13, 13 और 8 21। यहाँ हो गया 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 गुने 14। तो 14 छक 84 के 4, 14 9 126, और 126 और 8 134। तो 134 के 4, हाथ में 13, 14 एकम 14, 14 और 13 होता है 27। ठीक है। 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 गुने 15, 15 25 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 3 33। 15 का करेंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 गुने 17, 17 9 17 9 153, 153 के 3, हाथ में 15, 17 8 136, 136 और 15 151, 151 का 1, फिर हाथ में 15, 17 दूना 34, 34 और 15 49। चलिए 22 का स्क्वायर 484 गुने 22,
22 का टेबल याद है तो ठीक है, और नहीं तो कोई खास टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे मान के चलिए हमको याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 9। अब सेम चीज को यहाँ क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। ये रहा 8 8 6 14 15 और 1 16 और 10 10,648 आ गया। अब हमारे पास आया 32, तो 32 का जो स्क्वायर होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ, 32 का जो क्यूब होता है वो 1024 होता है। मान लीजिए कि अगर ना याद रहे तो नहीं याद रहे तो हम अपना हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको नहीं याद है तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। अब इतना गुने 32। अगर 32 का पहाड़ा याद है या पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो डायरेक्ट गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 32 चौका 128 होता है। और अगर नहीं याद हो रहा है कि हाँ चलिए नहीं हम कर पाएंगे तो गुना कर लेते हैं। 8 4 0 2, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 1 7 0 3 1 3 8 6 7 2 1 ओके। तो अब आप स्क्वायर और क्यूब निकालने सीख लिए। देखिए मैं हर चीज में कभी भी ट्रिक इधर उधर याद करने वाला कहीं भी नहीं बताऊंगा पूरा मैथ में। उसका कारण ये होता है कि टिकता नहीं है। आपको सामने रख करके फॉर्मेट बता करके बताया जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बनेगा भी बड़ा जल्दी। इससे पहले बनेगा क्योंकि हर बार अलग अलग चीज ट्रिक होता है ना, तो इधर उधर गुना करके ही बताया जाता है आपको। तो वो आपको ऐसे जरूर कर लीजिएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा ना तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को अप्लाई करना। ये ज्यादा से ज्यादा बेहतर है, आज निकल आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो आप स्क्वायर निकालने सीख गए, क्यूब निकालने सीख गए, हल्का फुल्का मल्टीप्लाई करने सीख गए, गुना करने सीख गए। इसके बाद भी अभी भी बहुत कुछ बेसिक है, वो बेसिक ही अभी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं।